एवरीवन, मैं हूँ जूली और आज मैं फिर एक नई बुक के साथ आ गई हूँ। तो आज की जो बुक है ना, वो आपको एक्चुअली में लाइफ जीना सिखाएगा। जो कि पहले के जो लोग थे इतने अच्छे तरीके से अपने लाइफ जीते थे, जो भी चीज़ें होती है इतने स्मूथली उनके लाइफ में होती थी, क्रिएट कर लेते थे, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। ये बुक आपको 7 वर्च्यूज़ ऑफ लाइफ देगा, 7 ऐसे गुण, 7 ऐसे सीक्रेट्स देगा जो हमें अपने लाइफ में, इस भाग दौड़ भरी लाइफ, वो शोर भरी, क्राउडेड भरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना। और इस बुक का मोटो भी यही है कि हर एक इंसान को ये ये सीक्रेट पता होनी चाहिए, क्योंकि जो जिसने ये गुण दिए जिस इंसान को, उनका भी मानना यही था कि ये आप अपने तक नहीं रखोगे, ये पूरी दुनिया में आप स्प्रेड करोगे ताकि लोगों को भी पता चले कि लाइफ ऐसे जी जाती है। तो ये बुक, जिस बुक की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ही फेमस ऑथर की बुक है, रॉबिन शर्मा की लिखी हुई बुक है। मैं बात कर रही हूँ द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। जैसे कि बुक का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। टाइटल को सोच के बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे मन में कि द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, क्या ऐसा है? ये बातें जानने के लिए उससे पहले हमें जिस इंसान की ये कहानी है उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो ये कहानी है एक इंसान जिनका नाम था जूलियन मेंटल। अब जूलियन मेंटल थे कौन, ये जानने के लिए हमें उनकी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। तो जूलियन मेंटल एक हाई फाई लॉयर थे जिन्हें काम करने का ऑब्सेशन था, जो ऑब्सेस्ड थे कि उन्हें सिर्फ काम करना है। इस वजह से वो हर दिन 18-18 घंटे काम में डूबे रहते थे, और जिनकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो गई। कुछ दिनों बाद उनका डिवोर्स हो गया, वो अपनी फैमिली से दूर चले गए, बच्चों से दूर चले गए। बट उनका ऑब्सेशन काम के प्रति इतना था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस उन्हें काम करना था, एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे। बट कुछ तो मिसिंग था लाइफ में। उनके पास एक प्राइवेट जेट था, मैंशंस थे, एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे, उनकी फेवरेट फरारी भी थी। बट समथिंग, कुछ तो मिसिंग था। और वो इतना टेंशन, काम, वर्क प्रेशर की वजह से धीरे धीरे उनका मेंटल स्टेट भी चला जा रहा था। धीरे धीरे उनका जो, बिकॉज वो किसी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, ना अपना फिजिकल हेल्थ पे, ना मेंटल हेल्थ पे। उस वजह से वो काफ़ी यंग एज में भी बहुत ज़्यादा एज के दिखने लगे थे, बूढ़े दिखने लगे थे। ऐसे ही काम करते करते एक दिन उन्हें कोर्ट रूम में, वो जब थे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ गया और इमरजेंसी में उन्हें एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में। तब डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी चेकअप वगैरह करने के बाद कि या तो आप अपना प्रोफेशन छोड़ दो, या तो आप लाइफ में जीने की इच्छा छोड़ दो। तुरंत उन्हें वो डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे ये प्रोफेशन छोड़ना है। उन्हें पता था कि कुछ स्पिरिचुअली मिसिंग है चीज़ें, बट ऑब्सेस्ड थे वो काम को लेके, इस वजह से वो कर नहीं पा रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे। जब डॉक्टर ने बोला तो उन्हें छोड़ना ही पड़ा। एंड उन्होंने उस दिन डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ डायरेक्शन ढूंढना है। तो उन्होंने अपनी जितनी प्रॉपर्टी, जितनी भी लग्जरी चीज़ें थी, अपनी सारी बेच डाली। उसमें से उनकी फेवरेट फरारी जो थी वो भी बेच दी। इस वजह से शायद टाइटल बना द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। एंड वो निकल पड़े डायरेक्शन की खोज में, जो चीज़ उन्हें चाहिए थी। तो वो हिमालय की तरफ नहीं, वो हिमालय की तरफ चल पड़े। एंड धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ते चले गए तो उन्हें एक ग्रुप ऑफ मॉन्क्स मिले। एंड उन्होंने उनसे बात की और जूलियन ने अपनी कहानी बताई। उन्होंने अपना डेस्परेशन दिखाया कि उन्हें अपनी लाइफ को चेंज करनी है, उन्हें अपने आप को चेंज करनी है, डायरेक्शन चाहिए। कि ये जो भी लाइफ था उन्हें वो कितना स्ट्रेस दिया, अपनी सारी स्टोरी उन मॉन्क्स को बताए। तो वो मॉन्क रेडी हो गए कि उनकी हेल्प करने के लिए। तो वो उन्हें लेकर गए द ग्रेट सीजेस ऑफ सिवाना। आई थिंक सबने सुना होगा इसके बारे में। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई योगी रमन से। जब योगी रमन को पता चला, उन्होंने अपनी कहानी जब बताई, तो योगी रमन ने उन्हें बोला कि ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ, बट एक कंडीशन है कि ये चीज़ जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको 7 वर्च्यूज़ ऑफ लाइफ दूंगा, 7 ऐसे सीक्रेट, 7 ऐसे गुण दूंगा जो कि आपको लोगों के साथ जाके, जो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि लोग कितने परेशान हैं, आपको ये जाके सब
लोगों तक पहुंचानी है। तो वो रेडी हो गए एंड तब उन्होंने डिसाइड किया कि 7 वर्च्यूज ऑफ लाइफ उन्हें बतानी है। योगी रमन ने 7 वर्च्यूज ऑफ लाइफ और शिवाना जूलियन को बताने की कोशिश करी, बट उन्होंने एक स्टोरी के थ्रू बताया जिससे कि उन्हें ये बातें याद रहे। तो स्टोरी क्या है? स्टोरी है एक ग्रीन गार्डन है जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं, फ्लावर्स हैं, और उस गार्डन के सेंटर में, थोड़ी दूर पे सेंटर पे एक लाइट हाउस है, जिस लाइट हाउस से एक सुमो रेसलर बाहर निकलता है जिसने पिंक कलर की केबल वायर पहनी हुई है। और थोड़ी देर वो जाके, अगर थोड़ी दूर वो आगे जाता है एंड वहाँ पे उसे गोल्डन स्टॉप वॉच मिलता है। वो उसे उठाता है और पहन लेता है। पहनने के बाद वो फेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, उस सारे सुंदर फूलों की खुशबू की वजह से, एंड वो इधर उधर देखता है तो उसे एक डायमंड, छोटे छोटे डायमंड्स के पाथ नज़र आते हैं। वो उस डायमंड के पाथ पे चलता है तो उस पाथ से उसे एक पीस एंड जॉय और हैप्पीनेस का वो रास्ता मिल जाता है। तो ये एक स्टोरी थी, इसको हम कनेक्ट करेंगे 7 वर्च्यूज ऑफ लाइफ से। तो अब आते हैं 7 वर्च्यूज ऑफ लाइफ पे। पहला वर्च्यू है मास्टर योर माइंड। अब स्टोरी पे आते हैं। जो हमारा माइंड है उसे ग्रीन गार्डन से रिप्रेजेंट किया गया है। माइंड को, हमारा माइंड भी एक ग्रीन गार्डन की तरह है। अगर आप उस गार्डन में कुछ बोओगे नहीं या फिर टाइम टू टाइम उसे सींचोगे नहीं तो आप वो ग्रीन गार्डन बहुत सारे बुरे बुरे बुशेस उगाएंगे और जिससे कि वो पॉइजनस हो जाएगा, मिट्टी भी धीरे धीरे। वैसा ही हमारा माइंड भी है। अगर आप अच्छे नॉलेज, अच्छी चीज़ों, पॉजिटिव थॉट्स नहीं डालोगे तो फिर धीरे धीरे वो माइंड हमारा वैसे ही सुनसान गार्डन बन जाएगा। तो वही, अगर आप आम के बीज बो रहे हो तो आम के आम ही मिलेंगे। अगर आप अच्छी चीज़ें डाल रहे हो माइंड में तो अच्छी चीज़ें ही होंगी आपके साथ। तो वैसा ही माइंड है हमारा। माइंड और गार्डन को कंपैरिजन मुझे माइंड ब्लोइंग लगा, इसलिए जो भी आप बोओगे वही मिलेगा आपको। तो माइंड को रिप्रेजेंट किया गया है ग्रीन गार्डन से। अब दूसरे वर्च्यू पे आते हैं, वो है फॉलो योर पर्पस। अब इसको लाइट हाउस से रिप्रेजेंट किया गया है, जो गार्डन में के सेंटर में लाइट हाउस था। अब यह क्या है? फॉलो योर पर्पस। हमारे ह्यूमन के माइंड में एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट थॉट्स है उस पर टिक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से इंसान को बोला जाता है कि अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर फोकस करो ताकि हमारा माइंड इधर उधर के थॉट्स से ना भागे। अब कैसे फोकस किया जाए? फोकस करने के लिए इन्होंने बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन उसमें से जो इफ़ेक्टिव था कि जो भी आपके गोल्स हैं उसको राइट डाउन कर लो, जिससे आपके माइंड में वो चलेगा और आपका दिमाग फोकस रहेगा उस पर। और इन्होंने ये भी बताया जो अनरिटन गोल्स हैं उसके मायने बहुत कम होते हैं, जो रिटन गोल्स के मायने ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो भी गोल्स है, जो भी पर्पस है, वो आप लिखना शुरू करो। उससे आपका माइंड क्लियर होगा और आपको अपना पर्पस फिल करने में बहुत ही आसानी होगी, आपके लिए इजी होगा और उस थॉट को आप बार बार आपके दिमाग में आएगा, जिससे कि आप वो पर्पस फुलफिल कर लोगे। तो अब तीसरे वर्च्यू की बात करते हैं, वो है प्रैक्टिस काइजन। काइजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है द सुमो रेसलर से। अब काइजन है क्या? काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। उस रेसलर को, सुमो रेसलर को अपना साइज, अपना स्ट्रेंथ, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसे एक कंटिन्यूस अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना ही पड़ेगा। बिकॉज एक बार अगर बॉडी बन गई या एक बार स्ट्रेंथ आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हो गया। आपको उसको बिल्ड, उसको मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। सुमो रेसलर को इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट काइजन से। तो इसमें कहा गया है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द की टू सेल्फ मास्टरी एंड सेल्फ मास्टरी इज द की टू लाइफ मास्टरी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपके कंफर्ट जोन में हो, कंफर्ट जोन से बाहर हो। कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, जिससे आपकी लाइफ बेटर हो। और इन्होंने 10 रिचुअल्स दिए हैं जिससे कि
आप काइजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, कंटिन्यूअस अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। नेक्स्ट वर्च्यू है द पावर ऑफ डिसिप्लिन। तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है द पिंक वो केबल वायर जो सुमो रेसलर ने पहनी थी। वो भले ही स्मॉल वीक थ्रेड से बना था बट कंबाइन होके एक स्ट्रॉन्ग चीज़ बनी थी। तो वैसा ही डिसिप्लिन भी है। स्मॉल स्मॉल हैबिट्स से हम डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं अपने लाइफ में, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ा पर्पस सर्व करता है, बड़ा रिटर्न देता है आपको। सो डिसिप्लिन को बिल्ड कैसे कर सकते हैं, तो इन्होंने 2 मेथड बताया। पहला कि कुछ एवरीडे कुछ ऐसे चेंजेस कीजिए अपने लाइफ में, एंड दूसरा बताया कि साइलेंस में बैठिए। बट मैंने डिसिप्लिन ऑफ डेस्टिनी में पढ़ा था कि 3 तरीके से आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हो। पहला बॉडी को इम्प्रूव करके, दूसरा माइंड को इम्प्रूव करके, एंड तीसरा स्पिरिचुअली अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाके। सो बॉडी को इम्प्रूव करना मुझे लगता है फर्स्ट एंड ईजिएस्ट है। सो आप उससे भी डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट वर्च्यू की बात करते हैं, वो है रिस्पेक्ट योर टाइम। तो जो स्टॉप वॉच सुबो रेसलर को मिला था उसको डिनोट कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रिस्पेक्ट योर टाइम। सो एवरीबडी, हम हर एक इंसान को 24 घंटे मिलते हैं दिन में। डिपेंड करता है कि उसका टाइम मैनेजमेंट कैसा है और वो कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहा है, क्योंकि एक बार जब टाइम चला जाता है तो वापस नहीं आता। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सीखना हर एक इंसान को बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए बोला गया है कि रिस्पेक्ट योर टाइम। नेक्स्ट वर्च्यू है सेल्फलेसली सर्व अदर्स। जो गार्डन में रोजेस थे वो रिप्रेजेंट करता है इसको। एंड रोजेस फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि सेल्फलेसली सर्व करते हैं, हमें फ्रेगरेंस देते हैं, सुगंध देते हैं, बहुत अच्छी खुशबू, एक ब्यूटीफुल व्यू देते हैं, जिससे कि हमें लाइक अच्छा फील होता है। वैसे ही लोगों के प्रति काइंडनेस दिखाना, या कुछ किसी को नीड है किसी हेल्प की, उसकी हेल्प करना, उसकी किसी की लाइक किसी को एक पल के लिए हंसा देना, वो भी एक काइंडनेस है। कोई दुखी है एंड उसके चेहरे पर स्माइल लेकर आना, वो भी बहुत बड़ा लाइक हैप्पीनेस है। और इस बुक में कहा गया है, बताया इन्होंने कि अगर आप किसी के साथ काइंड हो या किसी को हैप्पीनेस या जॉय दे रहे हो, उसकी जो हैप्पीनेस है ना, वो कुछ थोड़ी सी हैप्पीनेस आपके साथ रह जाती है, एंड कंपाउंड होके सोचो आपके साथ कितना जॉय, पीस, हैप्पीनेस हो जाएगा। तो ये मानना है इनका। तो लास्ट वर्च्यू पे आते हैं कि वो है क्या। वो है एम्ब्रेस द प्रेजेंट। अब इसको रिप्रेजेंट किया गया है द पाथ ऑफ डायमंड्स, जो कि सुमो रेसलर को मिला था। एम्ब्रेस योर प्रेजेंट है क्या। हम ना हमारे ह्यूमंस के लाइफ में ना दो चीज़ों के बीच में हम स्टक होते हैं। पहला, एक पास्ट को भूल नहीं पाते, और फ्यूचर को भूलना नहीं चाहते। इन दोनों के बीच जो हमारा प्रेजेंट होता है उसमें फोकस नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमारा पास्ट में तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी हम पास्ट में जो भी हमारे साथ हुआ है उससे हम लेसन्स ले सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ताकि हम आगे वो सारी चीज़ें ना करें। या फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो हमें स्ट्रांग बनाता है। और बात है फ्यूचर की, तो वो अगर हम अपना प्रेजेंट नहीं सही कर पाएंगे तो हमारा फ्यूचर भी सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एम्ब्रेस द प्रेजेंट पे ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इस बुक में लिखा गया है कि डेस्टिनेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन। वो हम क्या करते हैं, हम अपने डेस्टिनेशन पे इतना फोकस होते हैं कि जर्नी में जो चीज़ें हो रही है उसको सीख नहीं पाते। उससे जो हमें जॉय, हैप्पीनेस, लाइक पीस, जो भी लर्निंग्स होती है, जो भी एक खुशी होती है, वो इन्जॉय नहीं कर पाते। हमारा ध्यान एकदम डेस्टिनेशन पे होता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन। तो ये सारे थे 7 वर्च्यूज़ ऑफ लाइफ जो कि योगी रमन ने जूलियन मेंटल को बताया था, और उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। और वो जो इतने लाइक अपने लाइफ में इतने ज़्यादा एज के दिखने लगे थे, बूढ़े दिखने लगे थे, वो उस एज में भी एक यंग पर्सन की तरह बिहेव करने लगे थे, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के बाद। एंड देन वो
वापस गए एंड लोगों के साथ ये बांटना स्टार्ट किया, लोगों को बताना शुरू किया एंड वो चाहे कि लोग भी चेंज हो। और इस बुक का मोटिव भी यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारे बातें पता चले एंड लोग अप्लाई करें अपने लाइफ में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में ये आता है, शायद मैं कह सकती हूँ कि जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट लेसन्स ले सकते हो इस बुक से ले लो। एंड डिटेल में अगर आपको चाहिए, डिटेल जानना है एक एक बात, तो यू कैन रीड दिस बुक। सो दैट्स इट। आई होप कि ये वीडियो हेल्प करे, ये सारी बातें आपको आपके लाइफ में भी चेंजेस लाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू बुक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप रीडिंग एंड कीप गेनिंग नॉलेज।